हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स फॉर यूकेजी क्लास। बहुत टाइम से मैंने डेली प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर नहीं की थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स फॉर वीक 13। वीक 12 तक की वर्कशीट्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इन केस आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियोज़ भी जाकर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे वीकली सिनॉप्सिस की। तो वीक 13 के लिए ईवीएस में करवाया था फ्रूट्स, सोर्सेज ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर। इंग्लिश में शॉर्ट ओ एंड लॉन्ग ओ वर्ड्स, डबल ई साउंड वर्ड्स, वन एंड मैनी यानी सिंगुलर और प्लूरल, इज और आर। मैथ्स में करवाया था नंबर नेम्स फ्रॉम 21 to 30, टेबल ऑफ टू, काउंटिंग फ्रॉम 101 to 160, डेज ऑफ वीक। हिंदी में छोटी ए की मात्रा के शब्द, छोटे ए की मात्रा के वाक्य, मिलते जुलते शब्द और सब्जियों के नाम। अब हम देखेंगे वर्कशीट्स फ्रॉम डे 1 to डे 5 फॉर वीक 13। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस। ईवीएस में करवाया था डू प्रैक्टिस फ्रूट्स नेम। यहाँ एप्पल और मैंगो फ्रूट की प्रैक्टिस करवाई गई है। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के यहाँ पे नेम लिखने थे, लाइक टैप है, वेल, पूल, रेन, रिवर, सी, लेक। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में करवाया था राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए, उनके प्लूरल फॉर्म्स या मैनी फॉर्म्स यहाँ पे लिखने थे। नेक्स्ट इज राइट लॉन्ग ओ साउंड वर्ड्स। यहाँ पे लॉन्ग ओ साउंड वर्ड्स लिखने थे जिनमें ओ का जो साउंड होता है वो लॉन्ग आता है, लाइक पूल, बून, मून, फूड, रूफ। नेक्स्ट मैथ्स। मैथ्स में करवाई थी काउंटिंग फ्रॉम 151 to 160, टू टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करवाई थी। नेक्स्ट इज नंबर नेम्स लिखने के लिए दिए थे यहाँ पे 21, 22, 23 एंड 24 के। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी। हिंदी के अंदर करवाया था एक ही मात्रा का अभ्यास करें। एक ही मात्रा किस तरीके से लगाई जाती है उसकी ट्रेसिंग करवाई थी। नेक्स्ट करवाया था एक ही मात्रा वाले वर्णों का अभ्यास करें। अगेन यहाँ पे एक ही मात्रा लगा के इन वर्णों को लिखा गया था डॉटेड फॉर्म में, जिसकी ट्रेसिंग करनी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे डे सेकंड की वर्कशीट्स। ईवीएस में करवाया था फ्रूट्स हैव सीड्स, सम हैव वन सीड एंड सम हैव मैनी सीड्स। सो हेयर सर्किल द नेम्स ऑफ फ्रूट्स हु हैव वन सीड। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नेम लिखे हैं, उनमें से उन्हीं फ्रूट्स को सर्किल करना है जिनमें सिर्फ वन सीड होता है, एक ही सीड होता है, एक ही बीज होता है। लाइक चेरी, चेरी के अंदर एक ही बीज होता है। मैंगो, मैंगो में एक ही बीज होता है। जावा प्लम, जावा प्लम में भी वन सीड होता है। तो यहाँ पे उन्हीं फ्रूट्स को सर्किल करने थे जिनमें ओनली वन सीड होता है। नेक्स्ट कुछ और फ्रूट्स की प्रैक्टिस करवाई थी, पाइनएप्पल, बनाना एंड प्लम। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में करवाया था राइट द मिसिंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे थे जिनमें कुछ ब्लैंक स्पेस रखे गए थे। इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके उन ब्लैंक स्पेस को फिल करना था। लाइक फर्स्ट पिक्चर है बी की, तो यहाँ लिखना था बी। नेक्स्ट ट्री, ट्री, फीट, फीट, डीप और स्ट्रीट। नेक्स्ट इज राइट द मिसिंग वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंसेस के अंदर कुछ ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, उन ब्लैंक स्पेस में इज और आर में से कोई एक फिल करवाना है। लाइक फर्स्ट इज द बग डैश बिग। द बग, बग है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे फिल किया है एस। तो इसको यहाँ पिक्चर्स को देख के भी आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि बग है, एक ही है, इसलिए यहाँ पे फिल किया है एस। नेक्स्ट पिक्चर की हम बात करें, यहाँ पे 3 पिक्चर्स है, यानी कि वन, मोर देन वन है, मैनी है, या हम कह सकते हैं प्लूरल है यहाँ पे बग्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। द पॉट इज हॉट, क्योंकि पॉट यहाँ पे एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इज। द पॉट्स आर हॉट, पॉट्स मोर देन वन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आर। सो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस के अंदर इज और आर फिल करवाए थे। नेक्स्ट मैथ्स में 2 की टेबल की प्रैक्टिस करवाई थी। नंबर नेम्स लिखने के लिए दिए थे, लाइक 25 से 30 तक। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी। हिंदी में करवाया था दिए गए शब्दों में एक ही मात्रा लगाकर पुनः लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें एक ही मात्रा लगा के उनको मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। लाइक सब लिखा हुआ है, उसमें एक ही मात्रा लगा के हम बना सकते हैं सेब। मच लिखा हुआ है, एक ही मात्रा लगा के बनाया है मेज। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स में एक ही मात्रा लगा के बनाना था। नेक्स्ट करवाया था चित्र पहचान कर उनके नाम लिखे। जैसे यहाँ पे है, ये चित्र है पेड़ का, तो यहाँ लिखना था पेड़। नेत्र, यह सेब, यह है पेट। नेक्स्ट दिया था सर्किल द नेम्स ऑफ फ्रूट्स हु हैव मैनी सीड्स। अगेन यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नेम लिखे गए हैं जिनमें से सिर्फ उन्हीं फ्रूट्स को सर्किल करना था जिनमें मैनी सीड्स होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, या मोर देन वन सीड्स होते हैं। लाइक गुआवा है,
एप्पल हो गया, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया। तो यहाँ पे उन्हीं फ्रूट्स को सर्किल करना था जिनमें मैनी सीड्स होते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में करवाया था राइट 5 वर्ड्स फॉर शॉर्ट ओ एंड लॉन्ग ओ साउंड वर्ड्स। यहाँ पे 5 वर्ड शॉर्ट ओ साउंड वर्ड्स के लिखने थे और 5 वर्ड्स लॉन्ग ओ साउंड के लिखने थे। शॉर्ट ओ के अंदर जैसे लाइक बुक है, हुक है, कुक, वुड, हुड। एंड लॉन्ग ओ में मून, नून, सून, बूट, फूड। नेक्स्ट करवाया था सी द पिक्चर्स एंड राइट द वर्ड्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई थी, उनको आइडेंटिफाई करके और उनसे रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे लिखने थे। सो फर्स्ट पिक्चर थी बुक की। नेक्स्ट इज मून, ग्रीन, टीथ, सीड, फूड एंड हुक। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स। मैथ्स में मिसिंग नंबर के फॉर्म में 101 to 160 तक काउंटिंग करवाई थी और साथ ही साथ प्रैक्टिस करवाई थी डेज ऑफ वीक की, मंडे एंड ट्यूसडे की। हिंदी में करवाया था एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पे लिखा हुआ र, फिर एक ही मात्रा, फिर ल। र प्लस एक ही मात्रा रे, रे प्लस ल, रेल। तो यहाँ पे लिखना था रेल। क प्लस र प्लस एक ही मात्रा प्लस ला। तो क प्लस र पर एक ही मात्रा रे प्लस ला, करे ला। म पर एक ही मात्रा में, ला, मेला। तो इस तरीके से इनको सबको वर्णों को जोड़कर और एक ही मात्रा के शब्द बनाने थे। नेक्स्ट दिया था मिलते जुलते शब्द लिखिए। यहाँ पे एक ही मात्रा के कुछ शब्द लिखे हुए थे, उन्हीं से रिलेटेड उनके मिलते जुलते शब्द लिखने थे। नेक्स्ट हम देखेंगे डे 4 की वर्कशीट्स। ईवीएस में करवाया था कुछ फ्रूट्स नेम की प्रैक्टिस, पीच, पपाया एंड पोमेग्रेनेट। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर ऑफ ईच फ्रूट एंड राइट द नेम ऑफ इट्स प्लांट और ट्री। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई गई हैं फ्रूट्स की। उन पिक्चर्स को पहचान के उन पिक्चर्स के नेम के साथ साथ उनके प्लांट्स और ट्री के बारे में बताना था कि एप्पल जो है उसका प्लांट होता है या ट्री होता है, मैंगो है मैंगो का ट्री होता है या प्लांट होता है, पोमेग्रेनेट है, स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप्स हैं एंड बनाना है। नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ डबल ई साउंड वर्ड्स लिखने के लिए दिए थे। नेक्स्ट राइट सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई गई थी, उन पिक्चर्स को देख के उनके सिंगुलर और प्लूरल लिखने थे। लाइक फर्स्ट है पिक्चर ये ऑरेंज, तो ऑरेंज है, यहाँ पे मोर देन वन ऑरेंज है तो यहाँ पे हो गया ऑरेंजेस। पेन्स, पेन, यहाँ पे मोर देन वन कप है तो कप्स, ये सिंगल कप है तो कप। ड्रॉप, वन है ड्रॉप एंड मोर देन वन है तो ड्रॉप्स। बॉल्स एंड बॉल। नेक्स्ट मैथ्स में नंबर नेम लिखने के लिए दिए थे 21 to 30। इसके साथ ही डेज ऑफ वीक वेंसडे एंड थर्सडे की प्रैक्टिस करवाई थी। नेक्स्ट हिंदी में शब्दों का मिलान करने के लिए दिया था। नेक्स्ट कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाई थी। लाइक रमेश, मुकेश और डैश भी आ गए। यहाँ पे चूज करना था बैल और नेहा में से, तो यहाँ आ जाएगा नेहा। राम डैश देखने गया, मेला और खेला, यहाँ आ जाएगा मेला। रमेश ने जादू का खेल देखा, डैश ने जाल काट दिया, पेड़ और चूहे में से आ जाएगा चूहे। कबूतर डैश देखकर नीचे आ गए, पैसे और दाने, तो यहाँ आ जाएगा दाने। नेक्स्ट हम देखेंगे डे 5 की वर्कशीट। ईवीएस में करवाया था वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वी नीड वाटर टू डू मैनी थिंग्स, राइट द नेम्स ऑफ एक्टिविटीज़ डेट नीड वाटर। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ लिखनी थी जिनमें वाटर की नीड होती है, लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स, क्लीनिंग। नेक्स्ट दिया था मैंने कुछ फ्रूट्स नेम पूरे को। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में इज और आर की प्रैक्टिस करवाई थी। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे जिनमें ब्लैंक स्पेस में इज और आर में से कोई भी एक फिल करना था। नेक्स्ट करवाया था मैंने डिक्टेशन, जिसमें कुछ वर्ड्स मैंने पूर्व को बोले थे उनकी स्पेलिंग्स यहाँ पे लिखनी थी। मैथ्स में टेबल ऑफ 2 की प्रैक्टिस करवाई थी। नेक्स्ट डिक्टेशन, जिसमें कुछ नंबर नेम्स की स्पेलिंग्स मैंने लिखवाई थी। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी। हिंदी में कुछ वर्ड दिए थे, कुछ शब्द लिखे थे जिनके वाक्य बनाने थे, जैसे सेब, तो यहाँ पे बनाया है राजा सेब खाएगा। मेज, मेज पर किताब रख। जलेबी, मुझे जलेबी खानी है। मेला, नेहा मेला देखने चल। झूले, चल झूला झूले। लास्ट इज एक ही मात्रा के शब्दों को छांटकर उन पर गोला करें। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनमें से सिर्फ एक ही मात्रा के शब्दों को छांटना था और उन पे सर्कल करना था।
ये थी हमारी वीक 13 की वर्कशीट्स फ्रॉम डे 1 टू डे 5। आई होप आज की वीडियो से आपको हेल्प मिली हो कैसे में बच्चों को वर्कशीट्स बनाकर प्रैक्टिस करवानी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रहे हैं तो आप इन वर्कशीट्स के थ्रू आइडिया ले सकते हैं कि कैसे और कब किस वीक में हमें बच्चों को कौन सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बिकॉज़ मैं डेली प्रैक्टिस वर्कशीट में हमेशा वीकली सिनॉप्सिस भी शेयर करती हूँ, तो आप वीकली सिनॉप्सिस के थ्रू आइडिया ले सकते हैं कि हमें बच्चों को किस टाइम पे किस वीक में कौन सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सो आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।